तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 टाइप्स के, जो बेसिकली मैंने इनको क्या कर दिया है, यहाँ पे अगर आप ये देखें कि मैंने इनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, फ्यूचर एंड देन यस्टरडे एंड टुडे, और ऊपर मैंने एक सिग्नल वर्ड्स रखे हैं, टुमारो, यस्टरडे एंड टुडे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मैंने अभी बताया कि 98% जो हमारे क्यू कार्ड्स हैं, 98% हमारे फॉलोअप क्वेश्चंस हैं, उन सब का टाकरा किसके साथ होता है, पास्ट के साथ होता है। 98% पास्ट में एक्सपर्ट होने के लिए हमें क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म के ऊपर हमारी ग्रिप होनी चाहिए, टोटली सेकंड फॉर्म के ऊपर। हम जब स्पीकिंग कर रहे होते हैं ना, स्पीकिंग के दौरान हम सेकंड फॉर्म को इग्नोर कर देते हैं। सेकंड फॉर्म हमारे से इग्नोर इसलिए हो रही होती है कि हम ये समझ जाते हैं कि हम पहले प्रेजेंट से निकल के अब पास्ट में आ रहे हैं, तो हम अभी तक हमारे साथ प्रेजेंट की प्रेजेंस चल रही होती है, तो वहाँ से निकल के हमें सेकंड फॉर्म में आना होता है। जैसा क्वेश्चन चेंज होता है हमारा आंसर भी वैसे ही चेंज हो जाना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। चल हाँ, देखें पास इंडेफिनिट के लिए आपके पास सेकंड फॉर्म होना चाहिए। अगर बेटे अपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है देन यू कैन टेक डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें से 2 चीज़ें अब आपके लिए पैदा हो सकते हैं, एक्शन वर्ब एंड स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब वो वर्ब होता है जो लिंकिंग वर्ब से आते हैं। लिंकिंग वर्ब सिर्फ आपकी स्टेट बयान करते हैं, आपकी पोजीशन बयान करते हैं, आपको कोई एक्शन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। जैसा मैंने एग्जांपल दी, वॉज वर्ब भी तो माजी के ही हैं, तो वॉज वर्ब की एक चीज़ जो है वो स्टेट है। जिससे मैं ये कहता हूँ कि वर यू अ डॉक्टर, डॉक्टर होना एक स्टेट है लेकिन कोई एक्शन नहीं कर रहा हो। तो स्टैटिक वर्ब स्टेट को बयान करते हैं, एक्शन को बयान नहीं करते। जैसे हम अक्सर लोगों को कहते हैं आर यू मैड, पागल हो तुम, इट्स स्ट्रेट। वाई आर यू, ये देखें, वाई आर यू बिहेविंग लाइक अ मैड, आप एक पागल की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं, ये एक्शन है, बिहेव करना। तो ये फ़र्क है। जब एक्शन आएगा तो हमने फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, जब स्टैट आएगा यानी स्टैटिक पोजीशन आएगी तो हमने उसकी पोजीशन शो करनी है, यानी नाउन। ठीक है, जिस तरह मैं एक आम सा सेंटेंस बोलता हूँ, आई वॉज अ डॉक्टर, आई वॉज अ डॉक्टर, मैं क्या था, एक डॉक्टर था। मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा, मैं अपनी स्टेट बता रहा हूँ। आई वॉज वर्क इन ए हॉस्पिटल एज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर के तौर पे एक हॉस्पिटल में क्या कर रहा था, काम कर रहा था, ये मेरा एक्शन वर्ब। ठीक है, तो 98% हमारा जो क्यू कार्ड और फॉलोअप क्वेश्चंस के साथ टाकरा पड़ता है वो पास्ट में से आता है। पास्ट यस्टरडे को शो करता है, किसको शो करता है, यस्टरडे को शो करता है। फिर 2% हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ मूव कर जाता है, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। लेकिन हमने इसकी मुकम्मल क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। लीजिए सबसे पहले पास को देखते हैं। पास इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, पॉजिटिव आंसर्स के लिए, नेगेटिव के लिए डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन अगर आप चाहते हैं कि आप पास कंटिन्यूस को सॉल्व करना चाहते हैं, वॉज वर्ब के साथ आपने फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे ही आप वॉज की बात करेंगे तो वी हैव टू टेक एन इनिशिएटिव। आपके पास माइंड में ये होना चाहिए कि आपने सिंगुलर सब्जेक्ट्स को डील करना है। किनको? और सिंगुलर सब्जेक्ट बेटे कौन से हैं, ही शी इट प्लस कोई सिंगुलर नेम। वर्ड I, we, they, you। अच्छा, I के साथ हम वर्ड यूज कर सकते हैं, नो। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे ही शीट प्लस I भी सिंगुलर में मेंशन हो रहा है, पास्ट में सिर्फ we, they और you, ये हमारा किस में है जी। और प्लूरल जो हमारा क्या होगा, नाउन, प्लूरल नाउन, एक से ज्यादा जो नेम होंगे। फिर उसके बाद अगर हमने पास्ट परफेक्ट यूज करना है, पास्ट परफेक्ट में हम लोगों ने क्या यूज करना है, उसके साथ फोर्थ फॉर्म हमारे पास पास्ट कंटिन्यू। जितने कंटिन्यूस इन्हें याद रखें, फोर्थ फॉर्म आनी ही आनी है। अगर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा फिर हैज बीन, हैव बीन का यूज होगा और साथ में फोर्थ फॉर्म आएगी। अब परफेक्ट यूज करना है, हैड के साथ हम कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं, थर्ड यूज कर रहे हैं। जैसे ये देखें, अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पे मैंने थर्ड फॉर्म यूज की थी, ये सिर्फ परफेक्ट है, हैड के साथ हैड। अब वो कह रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, मुझे परफेक्ट भी होना है और कंटिन्यूस भी शो करना है। तो देन मैं क्या यूज करूंगा, हेल्पिंग वर्ब मैंने किसका यूज किया है, पास्ट का, हैड। फिर मैंने बीन यूज किया। आपको पता है बीन का मतलब क्या है, दुनिया में एक वर्ड है बी, उसका मतलब है होना। उससे नेक्स्ट निकलता है बीइंग, हो रहा।
फिर उससे नेक्स्ट निकलता है बीन, हो चुका। इसलिए जब हम परफेक्ट कंटिन्यूस में जाते हैं ना, याद रखें, तो हम हेल्पिंग वर्ब तो पास्ट का लगा लेते हैं, लेकिन वो जो फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, वो फिर हम जो बी की एक्चुअल फॉर्म है वो फिर बीइंग नहीं, बीन में हम आते हैं। यानी ये चीज़ हो चुकी है। अब थर्ड फॉर्म की जगह मैं बीन लगा देता हूँ। ये सुन ले बड़े गौर से, ये कौन, थर्ड फॉर्म की जगह इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट, फिर मैं थर्ड फॉर्म की जगह बीन लगा देता हूँ। बिकॉज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो मैंने कहा बी होना, बीइंग हो रहा, बीन हो चुका, इसकी जगह फिर मैं थर्ड फॉर्म की जगह मैं क्या करता हूँ, बीन। और आगे क्योंकि कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस की जगह फिर मैं V1 प्लस ING लगाता हूँ और देन फिर सिंस या फॉर यूज करता हूँ। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करेंगे, जी सिंस का यूज कैसे करें। सिंस का यूज करने के लिए हमें एक चीज जहन में रखनी पड़ेगी। सिंस का यूज करने के लिए हमें एक चीज जहन में रखनी पड़ेगी। सिंस हर उस चीज के साथ यूज होता है जो काउंटेबल टाइम है, हर उस चीज के साथ यूज होता है जो काउंटेबल टाइम है। हसन स्टूपिड, इधर देखें, इसलिए आपकी अच्छी अभी तक प्रैक्टिस नहीं हो रही। तो सिंस कैसे यूज करते हैं, तो जब हम सिंस यूज करते हैं उसके लिए हमने काउंटेबल टाइम देखना है। ऐसा, उसके लिए हमने क्या देखना है, काउंटेबल टाइम देखना है। अब काउंटेबल टाइम आप कैसे देखते हैं, सिंपल इसका एक फॉर्मूला है, हम सारी जिंदगी पढ़ते रहे हैं, ये करें, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल आपने ये याद रखना है, हर वो चीज जो स्पेशल है, समथिंग लाइक, हर वो चीज़ जो एक स्पेशल इवेंट है, हर वो चीज़ के जो किसी का नेम है, हर वो चीज़ जो किसी भी चीज़ का पार्ट है, एक्चुअली पार्ट है और वो नेम है, उसके साथ हम सिंस यूज़ करते हैं। अब जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर मैं देखूं, NOD, नेम ऑफ डेज के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, नेम ऑफ मंथ्स के साथ NOM क्या यूज करेंगे, सिंस। अब इसको हम कहते हैं POD, पार्ट ऑफ द डेज के साथ सिंस, पार्ट्स ऑफ द मंथ्स के साथ सिंस, स्पेशल इवेंट्स के साथ सिंस। ठीक है। Yes. अब ये देखिए, नेम ऑफ डेज मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सब पार्ट्स ऑफ द डेज, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, समथिंग, एवरीथिंग, क्या होगा, सिंस। नेम ऑफ द मंथ्स के साथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब इन द मिड ऑफ द जैन, ये देखिए, इन द मिड ऑफ द जैन, द स्टार्ट ऑफ द जैन, समथिंग लाइक, ये पार्ट्स ऑफ द मंथ, सबके साथ सिंस। स्पेशल इवेंट, किसी की बर्थडे है तो क्या लगाएंगे, किसी की एनिवर्सरी है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट डे था स्कूल में, तो आप कहते हैं हमने गाड़ी तब खरीदी थी जब मेरा पहला दिन था, फर्ज करें, तो फिर भी सिंस आएगा, ये आपका स्पेशल इवेंट है। ठीक है, आपकी अपनी छोटी छोटी चीजें जो आपने याद रखी हुई हैं वो स्पेशल इवेंट में जाएंगी। वो किस में जाएंगी, स्पेशल इवेंट में जाएंगी। इन सब के साथ भी क्या आएगा, सिंस आएगा, इन सब के साथ भी सिंस आएगा। अब जो चीजें आपके काउंट में नहीं है, मतलब आप उसको एज अ स्टार्टिंग आप उसको स्पेशल नहीं जानते, वो नंबरिंग में है, 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 2 हफ्तों से, 2 महीनों से, बट यू आर नॉट टेकिंग द नेम्स। लेकिन आप नेम यूज नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा, आप उनके साथ सिंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी सिंपल केस। अब इसके बाद हम चले जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस में। मैंने अभी बताया कि फ्यूचर कंटिन्यूस में विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाएगा। जैसे आप विल शेल के साथ बी प्लस फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस में चले जाएंगे। विल शेल के साथ आप जैसे हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में चले जाएंगे। विल शेल हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसी तरह प्रेजेंट में आ जाए, प्रेजेंट में आपको प्रेजेंट डेफिनेट के लिए V1 यानी पॉजिटिव आंसर्स के लिए V1 की ज़रूरत होती है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही, शी, इट या सिंगुलर ना हो, तो आपने देखना है कि मेरी फॉर्म ऑफ वर्ब की लास्ट वाला जो लेटर है, लास्ट वाला लेटर अगर इस लिस्ट में है, क्या है, इस लिस्ट में से आ रहे हैं लास्ट लेटर, तो देन ES यूज़ करें, नहीं आ रहे तो S यूज़ करें। सिर्फ उस सूरत में कि अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो देन सिर्फ आपने किसकी टेंशन लेनी है, V1। आपने सिर्फ क्या यूज़ करना है, V1। S की टेंशन लेने की ज़रूरत
नहीं है, ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. फिर आपने अगर नेगेटिव बनाना, डू या डज का सहारा लें, नॉट लगाएं, वी वन लगाएं, इज इट ओके? Yes. उसी के बाद आपने क्या करना है, जब आपने कंटिन्यूस बनाना है, कंटिन्यूस में क्या होता है, इजम आर प्लस फोर्थ फॉर्म, अगर ठीक है, फिर उसके बाद परफेक्ट हैज है प्लस Third form. थर्ड फॉर्म। अब इज किसके साथ यूज करेंगे, ही, शी और इट के साथ। आई किसके साथ यूज करेंगे, एम के साथ। And वी, दे, यू के साथ or. आर यूज करेंगे। ये भी आपने जरा जेन में रखना है, ठीक है? Yes. और प्लूरल सब्जेक्ट हैज किसके साथ यूज करेंगे, ही, शी, इट के साथ। और आई, वी, दे, यू के साथ क्या यूज करेंगे, हैव। दे, यू के साथ हैव यूज करेंगे, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये परफेक्ट में चले। अब आप गौर करें, जितने मैंने यहाँ पे परफेक्ट लिखे हुए हैं, सिर्फ परफेक्ट, वो सारे थर्ड फॉर्म में। किसमें, थर्ड Third फॉर्म। form. जितने मैंने परफेक्ट कंटिन्यूस लिखे हुए हैं, सारे परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब उठा रहे हैं और साथ में फोर्थ फॉर्म भी लगा रहे हैं। उनमें बीन भी आया हुआ है, ऑब्जर्व कर लें। अब ये इसका देख लें, हैज हैव, ये हेल्पिंग वर्ब देखें, हैज हैव है ना, Yes. साथ में मैंने क्या यूज किया हुआ है, Being. और साथ में Fourth form. ये कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट, ये क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आप पास्ट में आ जाए, ये देखिए पास्ट का मैंने हेल्पिंग वर्ब लिया, साथ में मैंने बीन और साथ में फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर में आ जाए, मैंने किसके हेल्पिंग वर्ब लिए, विल, शैल, हैव प्लस बीन प्लस मैंने फिर फोर्थ फॉर्म। अब सारी चीजें कॉमन नजर आ रही हैं। तो ये वाली स्ट्रेटजी जब हमें समझ आ जाती है ना, तो फिर हमें समझ आता है कि हाँ कहाँ कहाँ मेरी मिस्टेक्स हैं, कैसे कैसे मैंने इनको लोकेट करना है। Yes. अब सारे जो है परफेक्ट उठाएं। परफेक्ट में कौन सी फॉर्म लगाई हुई है, Third. अब इधर आ जाए, कौन सी फॉर्म लगाई हुई है, इधर आ जाए, कौन सी फॉर्म लगाई हुई है, Third. थर्ड। अब सारे उठाएं कंटिन्यूस वाले। कंटिन्यूस में मैंने सिर्फ कंटिन्यूस कौन सी फॉर्म लगाई है, Fourth. अब इधर आ जाओ, Fourth. इधर आ जाओ, Fourth. है कि नहीं कॉमन चीजें, Yes. है ना? अब फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म लगाई है, प्रेजेंट डेफिनेट में सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में कौन सी लगाई है, क्योंकि वो पास्ट में चला गया है। जब कोई चीज पास्ट में होती है, बेसिक आम पास्ट में, तो वो सेकंड फॉर्म में होती है। और अगर जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो फिर उसमें हम क्या फर्क करेंगे, हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, No. इज इट ओके? Yes, sir. अब देखो होता क्या है, आपकी जो मेजर मिस्टेक्स हो रही है ना स्पीकिंग में, आप लोग बेटे करते क्या हो कि जब आप बोलते हो ना, तो आप ना सिर्फ ये ध्यान नहीं करते कि एक्चुअली मुझे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वो किस टेंस में था, और मैंने आंसर किस टेंस में करना था। बुनियादी ये मकसद है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए प्रेजेंट में और आप उसके सारे जवाब पास्ट में देना शुरू कर दें, तो इट विल बी अ फेयर, नो, इट विल बी अनफेयर। ये तो अनफेयर होगा। आपको ये देखना है कि मेरा ब्रिज ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा आंसर क्या है। ठीक है? तो क्वेश्चन आंसर को डील करना आपको आना चाहिए बेसिकली। ठीक है? तो अब आपसे पूछा अगर जाए, डू यू लिव इन लाहौर, तो अगर आप ये कहें आई शैल लिव इन लाहौर, इट्स रॉन्ग। ठीक है? अगर आप नहीं रहते तो देयर आर द कंडीशंस। इन केस ऑफ द नेगेटिव आप क्या कहेंगे, डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। अब क्योंकि आई के साथ, आई वी दे यू के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बताएं? डू इस्तेमाल कर। आई वी दे यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, डू। और ही शी इट के साथ डज। तो आई अब क्या है, प्लूरल। तो मैं क्या कहूंगा, वेल आई डू नॉट लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में नहीं रहता। अगर मैं कहता हूं यस आई लिव इन लाहौर, तो फिर देखें आई लिव, ये प्लूरल था, इसके साथ मैंने एस का एडिशन किया, आई लिव इन लाहौर। आप क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती सुनो, यस आई लिव्स इन लाहौर। इतनी बड़ी मिस्टेक, इतना बड़ा ब्लंडर, आप क्या करते हो, आई लिव्स इन लाहौर। यस माई पेरेंट्स लिव्स इन लाहौर। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपने ये देखना है कि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो मुझे एस का एडिशन नहीं करना। ठीक है? अगर डू किसके लिए इस्तेमाल करना, आई डू नॉट लिव इन लाहौर। हमारा स्टूडेंट क्या करता है, पूरे पाकिस्तान में क्या होता है, एस्पायरेंट्स क्या करें, यस ही डू नॉट लिव इन लाहौर, यहाँ वो ही को डू में कर देता है, और जहां पे उसने डज यूज करना होता है वहां पे वो डू ले आता है। अब ये देखिए, दे के साथ डू लगने, यस दे डू नॉट लिव इन लाहौर, तो वो क्या कहेगा, दे डज नॉट लिव इन लाहौर।
हालांकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये बचपन से खत्म होनी चाहिए। तो प्लीज़ आपने ऐसी ऐसी मिस्टेक से अवॉइड करना है जो आपके फजूल के नंबर देते हैं। अब सेकंड कि जब आपसे क्वेश्चन क्यू कार्ड की तरफ आप आते हैं, क्यू कार्ड में आपने तमाम की तमाम डॉक्यूमेंट्री सेकंड फॉर्म में क्या करनी होती है, इलेबोरेट करनी होती है सेकंड फॉर्म में। जैसे हमसे वेल इट वाज अ टाइम, ये कौन सा टेंस है जी? इट वाज अ टाइम, स्टैटिक वर्ब। वेल टू 2 years ago, static verb, 2 years ago when we made a plan, ये देखिए सेकंड फॉर्म, made a plan, when we made a plan, सेकंड फॉर्म आ गया ना, when we made a plan to visit Islamabad, टू के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म लगाते हैं? बेसिकली सबसे ज्यादा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म, टू विजिट इस्लामाबाद। ठीक है, सो एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद। वाज के साथ कौन सी फॉर्म लगा रहा हूं? फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस एक्शन वर्ब है। एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट द इस्लामाबाद, ये देखें एवरीबडी वाज टॉकिंग, उसने वाज क्यों लगाया, इज क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पास्ट में है, तो इज लगाएंगे तो रॉन्ग होगा, इज तो इस सूरत में हम लगाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट में एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद एंड बिकॉज इस्लामाबाद, ये देखिए बिकॉज इस्लामाबाद इज अ ब्यूटीफुल सिटी। अब यहां पे गौर करें, मैंने क्या कहा? बिकॉज इस्लामाबाद इज अ ब्यूटीफुल सिटी, इज मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि ये प्रेजेंट है, जो चीज अब भी प्रेजेंट है वो प्रेजेंट ही आनी चाहिए। ठीक है, जो चीज अब भी प्रेजेंट है वो प्रेजेंट ही में आनी चाहिए। अगर कभी इस्लामाबाद खूबसूरत होता, अब नहीं है, तो फिर मैं कह सकता था। ठीक है, तो जो चीज प्रेजेंट है वो प्रेजेंट ही आना चाहिए। ठीक है, जिससे सूरज रोजाना तलू होता है और गरूब हो जाता है, तो ये हमेशा प्रेजेंट में आएगा। अल्लाह इज वन, अल्लाह वॉज वन नहीं आएगा, हमेशा क्या आता है? अल्लाह इज वन, बिकॉज दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रेजेंट के साथ हमने डील करनी होती हैं, वो ऐसा हम सीखेंगे। अब उसके बाद यहां तक प्रॉब्लम क्लियर हुई है। अब होता क्या है, जब हमने ये तो हमने एक्टिव वॉइस के तौर पर देख लिया, जब हमने इसको पैसिव वॉइस के तौर पर देखना होता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? पैसिव वॉइस बेसिकली क्या मकसद है पैसिव वॉइस का? पैसिव वॉइस का बेसिकली ये मकसद होता है कि हम पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको फ्रंट से लीड करवाते हैं, और एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को फ्रंट से लीड करवाते हैं। पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को फ्रंट से लीड करवाते हैं और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को फ्रंट से लीड करवाते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग आप में से ये देखें, अभी हम लोग इसमें से मॉडल्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे। हमारे पास होते हैं कौन से वर्ब्स होते हैं? मॉडल वर्ब्स। कौन से? मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स जो है ना, ये हमारे पास बेसिकली कौन से हैं? मे, माइट, ठीक है, कैन, कुड, वुड, शुड। मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, फिर मस्ट। ठीक है, ये देखें, अब जब भी हम इनके साथ आमतौर पे याद रखें, मॉडल्स के साथ आप कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? उमैर कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। आमतौर पे मे जो है वो प्रेजेंट को शो करता है, किसको? और माइट किसको शो करता है? पास्ट को। लेकिन इन दोनों के साथ हम फॉर्म कौन सी नॉर्मली यूज करते हैं? फर्स्ट। अब ये जो है ये पॉसिबिलिटीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। कौन बोला? मे, माइट। मे, माइट किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? पॉसिबिलिटीज के लिए। किसके लिए? पॉसिबिलिटीज के लिए। पॉसिबिलिटीज का मतलब है 50-50 चांसेस होते हैं इनके। ठीक है, जिस तरह मैं कह सकता हूँ इट मे रेन टुडे, हो सकता है बारिश हो, लेकिन कंफर्म नहीं है। प्रेजेंट में जब हम डील करेंगे तो मे कहेंगे। यू मे, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मे यू हेल्प मी, मे यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ठीक है, यस आई मे हेल्प यू, हो सकता है मैं आपकी मदद करूं, 50-50 चांसेस हैं। तो मे के साथ नॉर्मली हम कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही इनके साथ बी इन्वॉल्व होता है, क्या इन्वॉल्व होता है, तो हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड। इट माइट बी पॉसिबल। उसमें भी दो चीजें हैं। अब अगर हमारे पास स्टेट है
तो आगे क्या आएगा, इट माइट बी पॉसिबल, स्टेट है। अगर यू मे बी कैप्चर्ड, तुम्हें हो सकता है तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, यू मे बी कैप्चर्ड, तो जब एक्शन वर्ब होगा तो बी के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी, मे बी कैप्चर्ड। अब जैसे ही इनके साथ, ये याद रखें, इनके साथ जैसे ही मैं हैव यूज करूंगा, हैव यूज करूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, हैव के बाद मैं कौन सी फॉर्म यूज कर दूंगा, थर्ड, ठीक है। यू मे हैव हर्ड, हो सकता है आपने सुना हो, यू मे हैव कैप्चर्ड, हो सकता है आपने, या यू मे हैव गेन्ड, हो सकता है आपने ये हासिल किया हो, इस तरह के सेंस। जैसे ही मैंने ये यूज किया और मैंने अगर हैव के साथ बीन वर्ड लगा दिया, क्या लगा दिया, तो हम क्या करेंगे, यू मे हैव बीन कैप्चर्ड, हो सकता है आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, ठीक है। लेकिन ये हम यू मे हैव बीन, लेकिन ये हम डिस्कस करेंगे कैसे, नेक्स्ट में जाके, नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। लेकिन अभी तक हम पहले ये समझेंगे कि हमने एक्टिव वॉइस के तौर पे इसको कैसे डील करना है। आमतौर पे आपने याद रखना है कि इन तमाम मॉडल्स के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, जैसे बी यूज होगा थर्ड फॉर्म यूज करनी है, हैव होगा तो थर्ड फॉर्म यूज करनी है। एक सारे आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है कि मुझे ये जो मुझे फार्मूलाज हैं, ये जो फार्मूलाई हैं ख़ास तौर पे, ये मुझे फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आपको हेल्प करते हैं कि आपने अपने क्वेश्चन के साथ डील कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट केस में हम पढ़ेंगे सारे के सारे पैसिव वॉइस, कि उसको कैसे हम डील करेंगे। कल के लेक्चर में हम पैसिव वॉइस भी डिस्कस करेंगे, और उससे क्या होगा कि आपकी जो राइटिंग है ना, उसको बहुत बूस्ट मिलेगा, कि राइटिंग में छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं वो कैसे है। कल हम पैसिव वॉइस और कंजक्शंस पे काम करेंगे, पैसिव वॉइस और कंजक्शंस, कि मैंने कंजक्शंस कैसे बेहतर करने हैं, और कौन सी वेरिएबल सेंटेंसेस है जो मैं यूज़ करके अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे बताएं कि किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये जो जितने भी फार्मूला है ना, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स पे टिप होने चाहिए। दूसरा, आपको ये पता ना चाहिए कि मेरे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं, मैंने ही, शी, इट का कैसे यूज़ करना है, और फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस एस का एडिशन कैसे करना है। बेसिकली ये आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब आप इन चीज़ों को देखेंगे फिर ज़्यादा सक्सेस आएगी, इन चीज़ों को देखेंगे फिर ज़्यादा सक्सेस आएगी। अब क्या होता है, ये स्पीकिंग के लिए भी है, ये राइटिंग के लिए भी है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये स्पीकिंग के लिए भी है और राइटिंग के। अब जब आपने राइटिंग करनी है ना, तो पता है आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ जो है, सेकंड फॉर्म का यूज़ वो आपका 98% यूज़ होता है सेकंड फॉर्म में भी। ये याद रखें, अगर आपका टॉपिक माजी से रिलेटेड है तो सेकंड फॉर्म का 98% यूज़ होता है। इंट्रोडक्शन जब आप उसकी पैराफ्रेजिंग करते हैं तो वहाँ पे 2% आपका यूज़ होता है, क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो करने के बाद तो अपने पास में ही आना होता है। इनके सेम आप देखिए रिपोर्ट राइटिंग में, क्यों शुजरा, रिपोर्ट राइटिंग में 98% फिर दोबारा आपने क्या करना होता है, सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। क्या लगाना होता है, सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होती है अगेन। तो इसका मतलब ये समझें कि पूरे सिस्टम के साथ, पूरी ग्रामर के साथ हमारा कितना बड़ा ताल्लुक है, कि हमने हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करके आगे निकलना होता है, ठीक है। तो अब आई होप सो कि आप इसको ज़रा जाके अच्छी तरह से रेडी भी करेंगे, और ये गौर व फिक्र ज़रूर करेंगे कि मुझे सेकंड फॉर्म का अच्छा यूज़ कैसे करना है। देखिए सिंपली मैं आपको इसको एंड अप कैसे करूँगा, वो एक लाइव एग्जाम्पल से। आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, डिस्क्राइब अ जर्नी you enjoyed with your family, you enjoyed with your family। एक ऐसे जर्नी को बयान करें जो आपने अपने ख़ानदान के साथ इंजॉय किया था। इंजॉयड है ना सेकंड। अब इंजॉयड से आपको पता चला कि आप कौन से टेंस में हैं। उसने ये तो नहीं कहा कि 2 years ago समथिंग, नो, आपने सिर्फ एक वर्ड, वन वर्ड विच विल डिफाइन योर डेस्टिनेशन, विच विल डिफाइन योर कॉन्सेप्ट्स। और वो क्या है, वो उसने कहा कि एक ऐसा सफ़र बयान करे जो आपने इंजॉय किया था, किसके साथ, अपने ख़ानदान के। अब आप फौरी क्या करेंगे, आपका माइंड जाएगा माजी में, किस में जाएगा, आप वो सारी रिकलेक्शंस को क्या करेंगे, वो सारी मेमोरीज को रिकलेक्ट करेंगे, यानी यादों को इकट्ठा करेंगे। अच्छा ये इस तरह हुआ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी। अब उसके बारे में, अब ये भी पहले बात सुन लें, ये नहीं है कि आपने ये ज़हन में नहीं रखना कि जी जो भी चीज़ें मैंने की हैं वो सच्ची होनी चाहिए। इस चीज़ से आज़ाद हो जाए, आप खुद स्टोरी को डेवलप कर सकते हैं, आप खुद इस चीज़ को जो है क्यू कार्ड को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपने क्या करना है, अब हर चीज़ आपकी किस में होगी, सेकंड फॉर्म में ज़्यादातर, या माजी से रिलेटेड ही होगी। अब ये याद रखें। लेट्स सी कि अगर आप उसमें बात करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये कहेंगे वेल, ठीक है, वेल इट वॉज अबाउट 2 years ago, इट वॉज अबाउट 2 years ago, ये कहाँ जा रहे हैं, when we made a plan to hit Islamabad। हिट का मतलब होता है जाना, विजिट, टू हिट इस्लामाबाद, ठीक है। इस्लामाबाद, एज यू नो, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, सो एवरीबॉडी लाइक्स टू स्टडी अबाउट, एवरीबॉडी लाइक्स टू थिंक अबाउट इस्लामाबाद, समथिंग लाइक। जो प्रेजेंट की होंगी लाइन्स वो प्रेजेंट में आ जाएंगी, बाकी जब आप बयान करेंगे देन वी डिसाइडेड। अब फॉर एग्जांपल देखें, वी डिसाइडेड, वी वेंट, वी सेट आउट, वी अब ये देखें, वी डिसाइडेड, वी वेंट, सेकंड फॉर्म बोल रहा हूँ मैं, वी गॉट रेडी, ठीक है, ठीक है, वी लेफ्ट अवर होम, वी रीच्ड, व्हेन वी, ये देखिए, when we had a first look, जब हमारी पहली नज़र पड़ी थी, when we glanced firstly, जब हमने पहली मर्तबा देखा, ठीक है, we had a first look, had मैंने क्यों यूज़ किया, माजी से रिलेटेड, हमने फर्स्ट टाइम देखा था, हमारी पहली नज़र पड़ी थी, समथिंग लाइक we had। तो ये तमाम का ताल्लुक किससे है, पास से, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो फॉलो अप में भी आपसे पूछेगा why do a number of people want to visit नॉर्दर्न एरियाज, जो क्यों ज़्यादातर लोग जो है नॉर्दर्न एरियाज में जाना चाहते हैं, वो पास से भी पूछ सकता है, प्रेजेंट से भी, लेकिन ज़्यादातर क्या होगा, ओके, वो आपसे पूछेगा हाउ डिड यू ऑब्जर्व देयर, हाउ डिड यू रियलाइज देयर, हाउ डिड यू एंजॉय देयर। अब ये सारे क्वेश्चन आपको किस में से आ रहे हैं, डिड के साथ फर्स्ट। तो आप जब उसके आंसर करेंगे बेटे, आप क्या कहेंगे, एक्चुअली वी एंजॉयड अ लॉट because it was such a beautiful area with lush green mountains all around. You can find such a tremendous unforgettable beauty in Islamabad। ये अभी मैं आपको हल्के हल्के सेंटेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। जब आप अपना क्यू कार्ड पढ़ते हैं ना, उसके अंदर से आपको चीज़ें मिलती हैं कि सेकंड फॉर्म नहीं मैंने छोड़नी, सेकंड फॉर्म का नहीं ना, उसको अपने सेकंड फॉर्म को आप मेन मोटिव बना कर रखेंगे और अपने ब्रिज ऑफ कम्युनिकेशन को मेन मोटिव बना कर रखेंगे, तो आपका स्कोर बेहतर से बेहतर ही होता चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है देन, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड ज़रूर करना है हर सूरत में, ठीक है। सो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि डिडंट किसके साथ आएगा, ठीक है, वॉज और वर यू अ डॉक्टर। एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा जी, अगर हम किसी से ये पूछते हैं कि तुम एक डॉक्टर थे या तुम एक डॉक्टर, दो तरह से पूछा गया, वॉज या वर। अब देखें यू आपका क्या है, पहले तो ये देखो बेटे, यू आपका प्लूरल है सिंगुलर है, प्लूरल है ना, तो मैं क्या पूछ सकता हूँ, वर यू अ डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर थे, ठीक है। अब आपने पूछा कि डिडंट किसके साथ आएगा। अब देखें जितना भी, ये देखो बेटे, ये आपकी क्या सेकंड फॉर्म। मैं अगर ये कहता हूं, इस कॉन्सेप्ट को गौर से समझें, आई ईट फूड, इसका मतलब क्या है, मैं खाना खाता हूं। आई एट फूड, मैंने खाना खा लिया या खाया था। आई शैल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। देखें मैंने आपसे ये पूछा डिड यू एंजॉय देयर, अब आपका आंसर क्या होगा, यस आई एंजॉयड। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ आई ईट फूड डेली, मैं रोज़ाना खाना खाता हूँ, ये मैं किस में हूँ, प्रेजेंट, किस में हूँ, प्रेजेंट। आई एट फूड डेली, मैं रोज़ाना खाना खाता था, किस में हूँ, आई शैल ईट फूड डेली,
आई शैल ईट फूड डेली, मैं रोजाना खाना खाऊंगा। तीनों देखे मैंने टेंस डिस्कस किया आपके साथ, और मैंने डेली का वर्ड लगाया है। इसका मतलब है वो जो डेली, जो रोजाना की बात थी ना, वो माजी की थी, जो रोजाना की बात थी वो प्रेजेंट की थी, वो जो रोजाना की बात थी वो फ्यूचर की है, कि मैं खाऊंगा, खाता था, खाता हूं। ठीक है। अब डिडंट कब यूज होता है, याद रखें, नेगेटिव सिचुएशन में। अगर मैं ये कहता हूं ना, मेरे से कोई पूछता है कि डिड यू ईट द फूड, क्या आपने खाना खाया था, डिड यू ईट ब्रेकफास्ट, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, तो मैं कहूँगा नो आई डिड नॉट टेक माई ब्रेकफास्ट, आई डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट, मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया था या ब्रेकफास्ट। अच्छा, यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं। अब जब बेटे आप स्पीकिंग करते हैं, सुन लें, जब आप स्पीकिंग करते हैं तो स्पीकिंग में आप कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। डिड नॉट को डिडंट में चेंज कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि स्पीकिंग में करने चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करने चाहिए, ये अच्छा एक्सप्रेशन है। बट इन केस ऑफ राइटिंग आपको कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं करने। डिडंट भी यूज़ कर सकते हैं, इजंट भी यूज़ कर सकते हैं, वॉजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, डिड शुडंट भी यूज़ कर सकते हैं, वुडंट भी यूज़ कर सकते हैं, वरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, आरेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स। कैंट यूज़ कर सकते हैं, ये देखें, couldn't यूज़ कर सकते हैं। वो तो आप पे है ना, डिपेंड कर रहा है, तो वो आप खुद यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ स्पीकिंग में कह रहा हूँ बार बार, राइटिंग में यूज़ नहीं करते, कॉन्ट्रैक्शन राइटिंग में यूज़ नहीं करने चाहिए, सिर्फ स्पीकिंग में करने चाहिए। ठीक है, किस में यूज़ करने चाहिए? स्पीकिंग में। अब आपने, इन्होंने पूछा था डिडंट किसके साथ आएगा, मैंने ये कहा है कि डिडंट किसके साथ आएगा? डिडंट हर एक के साथ आएगा। जब पास इंडेफिनिट डील कर रहे होते हैं ना, तो आपने ये नहीं देखना कि प्रेजेंट के तरह डू या डज। डू या डज सिर्फ शटर होते हैं। डू प्लूरल के लिए, आई वी दे यू के लिए, और डज ही शी इट के लिए। लेकिन डिडंट के साथ आपने ये नहीं देखना होता, क्योंकि पास्ट में आपका सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखा जाता। पास इंडेफिनेट में कह रहा हूं, पास इंडेफिनेट में सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाता। क्यों? ही डिडंट, आई डिडंट, दे डिडंट, यू डिडंट, सबके साथ यही आएगा। हाँ, जब आप वॉज वर्ग की सिचुएशन में आ जाएंगे कंटिन्यूस में, फिर आएगा वो आई वी। अब ये देखें, आई ही शी इट के साथ वॉज, वी दे यू के साथ वर्ड। तो डिडंट के साथ हम ये फैसला नहीं करेंगे कि डिडंट सबके साथ डिडंट आना है, और हैड भी सबके साथ आना है। हैज, हैव, हैज किसके साथ आना है? सिंगुलर्स के साथ, ही शीट के साथ, और हैव प्लूरल के साथ, आई वी दे यू के साथ। किसी का कोई क्वेश्चन? इज एवरीथिंग यस? कोई क्वेश्चन है? यहां तक क्लियर है चीजें? ये अच्छी तरह से आपने स्टडी करके आनी है, ठीक है, इंशाल्लाह।